Hello बच्चों, let's see this question. In young double slit experiment, 62 fringes are visible in the field of view with sodium light. ठीक है, wavelength given है 5893 angstrom. If green light is wavelength दे रखी है 5461 angstrom is used, then number of visible fringes will be. Clear है यहाँ पे? देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, सेटअप अपने पास फर्स्ट S1 स्लिट है. ठीक है, उसके जस्ट बाद S2 स्लिट है. ठीक है, इनके मिड पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है. ये कैपिटल डी डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन है जिसपे फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ठीक है, स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमें बोला गया कि इसका विजिबल रीजन है. ठीक है, जिसकी लेंथ अपन एल एज्यूम कर लेते हैं. ये है लेंथ, ये विजिबल रीजन है. इसके बाहर फ्रिंज पैटर्न विजिबल नहीं है. ये क्या हो गया बेटा? विजिबल रीजन हो गया, जिसको लेंथ एल बोल रहा हूं. ठीक है, इस लेंथ के अंदर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाई. ठीक है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ. एक फ्रिंज की विड्थ कितना होगा? ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे. क्लियर है? देन लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू फ्रिंज विड्थ. ठीक है, अब देखो बेटा, एक टाइम पे अपन ने सोडियम लाइट को यूज किया है. ठीक है, जिसकी वेवलेंथ अलग है, और दूसरे टाइम में अपन ने ग्रीन लाइट को यूज किया जिसकी वेवलेंथ अलग है. ठीक है, इज यूज्ड. ठीक है, दोनों के लिए जो लेंथ है, विजिबल रीजन है, वो सेम है. इसका मतलब एल लेंथ है वो क्या बेटा? कांस्टेंट है. ठीक है, देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस. फर्स्ट सोडियम लाइट के लिए जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है n1 मान लेते हैं. ठीक है, और फ्रिंज विड्थ है सोडियम लाइट के लिए वो β1 है. n1 β1 इज इक्वल टू, सेकेंड के लिए अगर अपन बात करें, सेकेंड के लिए ग्रीन लाइट के लिए जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, ठीक है, वो n2 है, और फ्रिंज विड्थ है वो β2 है. बीटा की वैल्यू, बीटा फ्रिंज विड्थ को डिनोट करता है. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी होता है. क्लियर है? ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, n1 की वैल्यू अपन को गिवन है बेटा. जब सोडियम लाइट यूज कर रहे हैं तो कितनी फ्रिंजेस बन रही है? 62. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. 62 इंटू यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू n2 कैलकुलेट करना है. बीटा 2 की वैल्यू लैम्डा 2 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. क्लियर है यहाँ पे? स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू. ठीक है, देन n2 इज इक्वल टू 62 इंटू लैम्डा 1 किसको डिनोट कर रहा है? सोडियम लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. वैल्यू पुट करो 5893 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई. ठीक है, वेवलेंथ पुट करो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ. कितना है? 5461 इंटू 10 की पावर -10. 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल आउट. ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. ये वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 67. इसका मतलब जब हम ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं तो उस विजिबल रीजन के अंदर कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? 67 फ्रिंजेस दिखाई देंगी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.